एक बार की बात है, सिंसवा वन में गौतम बुद्ध पत्तों की शैया पर विराजमान थे। तभी उनका एक शिष्य हस्तक उनके पास आता है और पूछता है कि भंते, कल रात आप सुख की नींद सोए कि नहीं? बुद्ध ने कहा, हाँ कुमार, कल मैं सुख की नींद सोया, किंतु भंते कल तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी कड़ाके की थी, और आपके पत्तों की शैया भी बहुत पतली है, और आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए। तब बुद्ध ने कहा, अच्छा कुमार, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मान लो किसी बड़े धनपति का एक पुत्र है। उसके पुत्र का कक्ष वायु रहित है। उसके पलंग पर 4 अंगुल मोटा गद्दा बिछा हुआ है। उसका तकिया बहुत ही नर्म है। उसके पुत्र की सेवा के लिए 4 दासियां हमेशा तत्पर रहती हैं। तो अब बताओ, उसके पुत्र को नींद कैसी आएगी? हस्तक ने कहा, भंते, धनपति के पुत्र को तो बहुत ही सुखद नींद आती होगी। इतनी सुख सुविधाएं होने पर भला वह सुख से क्यों नहीं सोएगा? बुद्ध ने कहा, किंतु धनपति के पुत्र को कोई रोग हो या कोई मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सो पाएगा? शिष्य ने कहा, नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो पाएगा। और यदि धनपति का पुत्र द्वेष या मोह से ग्रस्त किसी शारीरिक या मानसिक कष्ट में हो तो क्या वह सुख से सोएगा? तब शिष्य ने कहा, नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो पाएगा। तब बुद्ध बोले कि मेरी राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली सारी बीमारियां जड़ मूल से नष्ट हो गई हैं। इसीलिए मैं हमेशा सुख की नींद ही सोता हूँ, चाहे मेरा बिस्तर कैसा भी हो। मित्रों, कहानी हमें बताती है कि सुखद नींद अच्छे बिस्तर की मोहताज नहीं होती। अगर आपको किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक कष्ट है और आपके पास सारी सुख सुविधाएं हों, तब भी आप सुख की नींद नहीं सो पाएंगे। और यदि आपको किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक विकार नहीं है तो आपके पास कैसा भी बिस्तर हो, आप सुख से ही सोएंगे।